हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का नव भारत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने समय और दूरी और रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न किए हैं और आज की क्लास में हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम, जिसको हम बोलते हैं नाव और धारा। नाव और धारा चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ से। तो देखिए, नाव और धारा पे क्वेश्चन किस प्रकार से आपके आएंगे, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले सीखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे इसके अंदर हम। तो चैप्टर का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। तो देखिए सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या होती है उसको सबसे पहले सीखिए, उसके बाद में हम धीरे धीरे इसके क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज तो ये होती है, इसमें एक तो देखो नाव होती है, नाव होती है और एक इसके अंदर होती है धारा। धारा को या नदी, धारा या क्या होती है, नदी होती है इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले, या तो हम धारा, नाव को धारा की दिशा में चलाते हैं, धारा के विपरीत चलाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए आप इसके अंदर, एक तो होता है अनुप्रवाह, एक तो क्या होता है इसके अंदर, अनुप्रवाह होता है। अनुप्रवाह होता है या इसको हम अनुकूल प्रवाह भी बोलते हैं, इसको हम डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अनुप्रवाह है या डाउन स्ट्रीम बोलते हैं या धारा की दिशा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? धारा की दिशा बोलते हैं, इसको हम धारा की दिशा में चाल। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जैसे मान लीजिए ये आपका पानी है इस प्रकार से, ये पानी है इस प्रकार से, ये पानी है इस प्रकार से। अब नाव को जब चलाएंगे हम तो पानी की दिशा में चलाएंगे, ये अपनी जैसे मान लीजिए नाव है इस प्रकार से, ये जो नाव चलेगी अपनी वो पानी की दिशा में चलेगी इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगर नाव और धारा की दिशा अगर सेम होगी ना, नाव और धारा की दिशा दोनों एक ही दिशा में होगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनुप्रवाह, इसको बोलते हैं अनुकूल प्रवाह बोलते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होता है कि नाव की चाल में वृद्धि होती है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए पानी बह रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बह रहा है इसे मान लीजिए, और नाव जो चल रही है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो जब ये धारा की दिशा में जाएगी तो उस समय 50 और ये 20 दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी धारा की दिशा में चाल हो जाएगी इस प्रकार से। तो याद रखना, जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो नाव की चाल में वृद्धि होती है, इसको हम अनुप्रवाह बोलते हैं, अनुकूल प्रवाह बोलते हैं, इसको डाउन स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है। एक बात तो ये होगी आपके लिए यहाँ पे। दूसरी बात होती है ऊर्ध्व प्रवाह, दूसरी होती है ऊर्ध्व प्रवाह, जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह बोलते हैं, या इसको हम अप स्ट्रीम भी बोलते हैं, अप स्ट्रीम भी बोलते हैं, या इसको हम प्रतिकूल प्रवाह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम प्रतिकूल प्रवाह भी बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर नाव और धारा की दिशाएं अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए आपका पानी मान लीजिए ऐसे बह रहा है इस प्रकार से, इस डायरेक्शन के अंदर वाटर क्या कर रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अपना जो नाव चलाएंगे ना, जो अपना नाव चलाएंगे वो नाव चलाएंगे यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, नाव को चलाएंगे यहाँ से। तो उस कंडीशन के अंदर नाव की चाल में कमी आएगी, यानी कि धारा इस दिशा में बह रही है, नाव इस दिशा में बह रही है। जैसे मान लीजिए नाव की अगर मैं बात करूँ, नाव की चाल की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे नाव की चाल को हमने मान लिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है इस प्रकार से, और नाव इस दिशा में जा रही है और पानी इस दिशा में बह रहा है। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी इस दिशा में बह रहा है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में धारा के विपरीत चाल जो हो जाएगी ना, इसको हम बोलते हैं धारा की विपरीत चाल। क्या बोलते हैं? धारा की विपरीत चाल बोलते हैं इसको हम यहाँ पे। तो धारा की विपरीत चाल क्या हो जाएगी नाव की यहाँ पे, तो नाव की चाल में से धारा की चालों को उठा दो यहाँ से, तो कितनी हो जाएगी? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी इसकी। कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी यहाँ पे। तो देखो मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बातें बताई यहाँ पे। एक तो याद रखना कि जब नाव धारा की दिशा में जाती है ना, जब नाव धारा की दिशा में, अगर आपको बोले कि नाव की धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा बोलते हैं, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जिस दिशा में नाव जाती है उसी दिशा में नदी, जिस दिशा में नाव जा रही है उसी दिशा में पानी बह रहा है, या ये हो जाएगी आपकी बात। और याद रखना, धारा की दिशा बोले चाहे धारा के विपरीत बोले, आपको हमेशा नाव की क्या लेनी है, चाल लेनी है यहाँ पे। और धारा के विपरीत बोले ना आपको, धारा के अगर विपरीत बोले कभी भी आपको, तो धारा के विपरीत के लिए आप क्या करोगे बताओ? आप धारा के विपरीत के लिए क्या करोगे? नाव माइनस क्या करोगे? नाव माइनस धारा करोगे। धारा के विपरीत के लिए आप नाव माइनस धारा करोगे, और हमेशा आपको क्या लेनी है? चाल लेनी है। चाल लेनी है आपको यहाँ पे, और चाल या तो किलोमीटर प्रति घंटे में होगी या मीटर पर सेकंड में होगी, लेकिन लेनी है आपको क्या है यहाँ पे? चाल लेनी है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके लिए यहाँ पे, समझ में आ गई होगी शायद बात आपको यहाँ पे। तो देखो इस बेसिस पे हम, जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बनाऊं यहाँ पे, जैसे आपको बोल दिए कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल, अगर आपको ये बोलते हैं एक नाव की धारा की दिशा में चाल आपको बोल दें, एक नाव की धारा की दिशा में चाल आपको बोल दें, धारा की दिशा में चाल जैसे आपको बोल दिया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और आपको दे दे कि धारा की विपरीत जो चाल है ना इसकी, वो धारा की विपरीत चाल आपको बोल दे, इसकी धारा की विपरीत चाल है, जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपको बोलेगा कि नाव और धारा की चाल बताओ क्या होगी, आपको बोलेगा नाव और धारा की चाल बताओ क्या क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है यहाँ से। तो धारा की दिशा में बोलते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि नाव और धारा एक ही दिशा में जा रही है, तो नाव प्लस धारा हो जाएगी कितनी?
20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी यहाँ से। अगर आपको बोल दे धारा के विपरीत, तो आप क्या करोगे, नाव माइनस धारा करोगे यहाँ से, और नाव माइनस धारा करते ही ये चाल कितनी हो गई, ये होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई यहाँ से। तो आप यहाँ पे धारा को धारा से काट दीजिए, तो दो नाव बराबर कितना हो जाएगा, दो नाव बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक नाव कितना आ जाएगा यहाँ से, एक नाव आ जाएगी आपकी यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी बताओ यहाँ पे, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल आ जाएगी इस प्रकार से। क्या समझ में आई बात आपको यहाँ से? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बढ़ेंगे आपके काफी सारे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखे आपके सामने आ गया बोर्ड पे। दिया हुआ है एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। तो इस त्रिजल में नाव की चाल और साथ ही धारा की चाल बताइए क्या होगी। तो याद रखना, एक नाव निश्चित दूरी धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल बोलते आपके दिमाग में आना चाहिए कि नाव प्लस धारा सेम डायरेक्शन में जा रही है, और नाव प्लस धारा की जो चाल हो जाएगी ना, वो जाएगी 23 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ से 23 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत की अगर हम बात करें, तो उस कंडीशन में हो जाएगा नाव माइनस क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। और चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से। आपको क्या बोला गया है, नाव और धारा की चाल ज्ञात करो क्या होगी। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि धारा से धारा कट जाएगी आपकी यहाँ पे, तो यहाँ से दो नाव बराबर कितना आ जाएगा, दो नाव बराबर हो जाएगा 29 में आप जोड़ दो 9 को यहाँ पे, तो ये जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक नाव की चाल कितनी आ जाएगी यहाँ पे, तो नाव की चाल आ जाएगी यहाँ पे 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो धारा कितनी आ जाएगी, आपको पता है नाव और धारा मिला के 23 है, तो अब 23 में से घटा दो कितनी को, 16 को। तो यहाँ से 23 में से घटा दो आप इसको, 23 में से आप घटा, ये अपने जो है ना, ये 16 में से घट 23 में से घटा दो कितना, 16 को, तो कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से। तो देखिए यहाँ से अगर 23 में से आप 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इस प्रकार से। तो नाव और धारा की चाल आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप तो एक सिंपल सी बात याद रखें यहाँ पे। आपको पता है हमेशा नाव की चाल ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अगर नाव को धारा की दिशा में चलाना हो तो एक अलग बात है, अगर धारा की विपरीत दिशा में अगर नाव को चलाना हो तो हमेशा नाव की चाल क्या मिलेगी, आपको ज्यादा मिलेगी। अब देखो यहाँ पे आप याद रखना, कभी भी अगर आपको नाव की चाल निकालनी हो ना, कभी भी अगर आपको नाव की चाल निकालनी हो, तो कभी भी आपको नाव की चाल निकालनी हो तो आप क्या करोगे, दोनों की चालों को जोड़ दो 23 प्लस 9 को, और फिर 2 का भाग दे दो यहाँ से आप। तो 23 और 9 कितना हो गया बताओ यहाँ से, 32 बटे 2 बराबर आ गई 16। और कभी भी अगर आपको धारा की चाल निकालनी हो ना, तो इन दोनों को घटा दो यहाँ से आप, दोनों को घटाओ, कितने का अंतर आ गया यहाँ पे, ये 14 आ गया यहाँ पे। तो इसमें 2 का भाग दे दो यहाँ पे, तो कितनी आ जाएगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात आपको यहाँ से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। धारा के प्रतिकूल एक नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, तो ये हो जाएगा नाव माइनस धारा, क्या हो जाएगा, नाव माइनस धारा हो जाएगा। तो चाल आपको दी हुई है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दी हुई है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बोला गया धारा की चाल है 2.5 मीटर पर सेकंड, तो धारा की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करो, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2.5 को आप 18/5 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25, तो 18×5 = 90, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा यहाँ से। तो धारा की चाल 9 आ गई यहाँ पे। तो आपको क्या बोला गया, धारा के अनुकूल नाव की चाल बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले नाव की चाल निकालो खुद की यहाँ पे, क्योंकि नाव जब धारा के विपरीत गई तो चाल कम हो गई, 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई यहाँ से। तो ये धारा की चाल 9, अगर यहाँ से आप कम करो किया ना तो 11 हो रही है, तो फिर नाव की ओरिजिनल चाल कितनी आ जाएगी यहाँ पे, ओरिजिनल चाल आ जाएगी 11 + 9 बराबर हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की खुद की एक्चुअल स्पीड कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया कि नाव जब धारा की दिशा में जाएगी, तो बताओ जब धारा की दिशा में जाएगी तो उस कंडीशन के अंदर नाव की ये धारा की चाल 9 है और नाव की चाल 20 है, तो दोनों जुड़ जाएगी यहाँ पे। तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगी नाव प्लस धारा, धारा की दिशा में चाल हो जाएगी नाव प्लस धारा। तो नाव की चाल है 20 और धारा की चाल है 9, बराबर हो जाएगी 29 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव जब धारा की दिशा में जाएगी तो इसकी चाल हो जाएगी यहाँ पे 29 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान चैप्टर है, आपको किसी भी फॉर्मूले को लगाने की जरूरत है नहीं। यहाँ से सिंपल सी बात याद रखो कि जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो दोनों की चालें जुड़ जाएगी, और जब विपरीत जाएगी तो दोनों की चालें कट जाएगी। यहाँ पे इससे बेहतरीन तरीका नहीं है, हम कोई भी ट्रिक का उपयोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बिना किसी ट्रिक के सीधा जो ओरिजिनलिटी होती है ना उस पर काम कर रहे हैं यहाँ से। क्योंकि ट्रिक वगैरह याद करोगे तो आप भूल जाओगे एग्जाम टाइम के अंदर। तो कोशिश करेगी आप कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी बनाए अपने। एक चीज मैंने अपने टीचिंग कैरियर के अंदर एक चीज देखी है, 5 से 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, इसके अंदर मैंने एक चीज ये पाई है कि जो विद्यार्थी बेसिक कॉन्सेप्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं ना, उनका सिलेक्शन जल्दी होता है सिवाय चीजों को रटने के। तो रटने पर जोर नहीं देना, आप चीजों को समझे ताकि आपके कॉन्सेप्ट में मैच्योरिटी आए इसके अंदर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये बोर्ड पे आ गया है, दिया हुआ है, एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है,
लेकिन यह धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करो। देखो, इससे पहले वाले प्रश्न के अंदर आपको धारा की दिशा में और धारा के विपरीत आपको चाल दी हुई थी, लेकिन अब की बार आपको धारा की दिशा में धारा के विपरीत चाल नहीं दी गई है, आपको दूरी और समय दिया हुआ है। जब आपके पास में दूरी और समय दिया हुआ हो तो आप चाल बढ़ा दो धारा की दिशा में विपरीत। तो एक नाव धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल हो जाएगा नाव प्लस धारा। धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा? नाव प्लस धारा हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर 60 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में तय होती है? 5 घंटे में टाइम तय होती है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे? ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा की दिशा में चाल कितनी आ गई इसकी? 12 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। लेकिन धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की दूरी, धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर की जो दूरी है ना, उसकी अगर मैं बात करूं तो ये 48 बटे क्या हो जाएगा? 8। तो कितनी हो जाएगी इसकी चाल बताओ? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी यहाँ से। अब आपको क्या बोला गया है कि धारा की चाल क्या होगी? तो मैंने क्या किया था कि धारा की चाल, अगर नाव की चाल निकालनी हो ना तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो 12 8 से कितना हो गया? 18/2 बराबर हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की चाल आपको निकालनी हो तो आप क्या करोगे? दोनों को घटा दो। यहाँ से आप घटाओ, कितना हो गया? ये घटाओ 12 माइनस 6/2 बराबर कितना हो जाएगा? 6/2 बराबर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको धारा की चाल पूछी है तो धारा की चाल आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे। तो ये आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। बाकी आप यहाँ आप काट के भी हल कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि किस प्रकार से हल करते हैं इसका यहाँ पे। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो शांत जल में व्यक्ति की चाल बताओ क्या होगी? तो व्यक्ति धारा की दिशा में 10 किलोमीटर, यानी कि धारा की दिशा का मतलब हो गया नाव प्लस धारा। धारा की दिशा का मतलब क्या हो गया? धारा की दिशा का मतलब जानते हो ना, जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में नाव जा रही है। तो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत जो चाल है ना, धारा की विपरीत चाल आपको दी हुई है कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। कितनी दी हुई है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप इसको काट दीजिए तो 2 नाव बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 नाव बराबर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक नाव कितना जाएगा यहाँ से? इसको आप सोल्व कर लीजिए यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बोला गया है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में व्यक्ति की चाल। अब देखो, शांत बिल्कुल जल शांत है। जल शांत होने का मतलब जानते हो क्या होता है? कि मूवमेंट, नदी में कोई मूवमेंट नहीं, इसका मतलब खुद की चाल पूछिए नाव की। तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से आंसर होगा। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया हुआ है एक नाव धारा की दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जाती है। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात किया करो। अब देखो, इस प्रश्न को हल करने के लिए पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे धारा की दिशा की बात करें तो चाल 7 है और धारा के विपरीत है 5। तो मैंने क्या किया था? धारा की दिशा में और धारा के विपरीत चाल, ये 7 और 5 हो गए यहाँ पे। अगर नाव की चाल निकाले, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो यहाँ पे आप। तो 7 और 5 कितना हो गया? 12/2 बराबर कितना आ गया? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपके सामने। किसकी चाल? नाव की चाल। अगर धारा की पूछे तो दोनों को उठा के 2 का भाग दे दो यहाँ पे आप। 7 में से 2 घटाओगे तो ये 1 आ जाएगी उसकी। तो आपको नाव की पूछिए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे प्रश्नों में पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हो तो। थोड़ा सा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद में। देखो, अगले प्रश्न में दिया हुआ है एक नाविक धारा की दिशा में 32 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लेता है, परंतु धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अतिरिक्त लेता है। तो एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। धारा की दिशा की बात करें यहाँ पे, तो धारा की दिशा के अंदर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। जब डिस्टेंस और टाइम हो तो स्पीड निकाल दो यहाँ से आप। तो 32/4 बराबर कितनी आ जाएगी स्पीड बताओ इसकी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी यहाँ पे। और धारा के विपरीत की बात करूँ, तो धारा के विपरीत की बात करूँ तो 30 किलोमीटर की दूरी जो है ना, वो कितने समय में तय करता है? 1 घंटा ज्यादा में, यानी कि 5 घंटे में तय करता है यहाँ पे। तो चाल कितनी आ गई इसकी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई इस प्रकार से। तो इसको काट दो यहाँ पे। 2 नाव बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? नाव की चाल ही तो पूछिए ना आपको यहाँ पे। बराबर हो गया 6 दूनी 12, 14 हो गया यहाँ पे। तो इसका मान कितना आ गया नाव की चाल का? ये हो जाएगा यहाँ पे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की चाल कितनी आ जाएगी बताओ? 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी इस प्रकार से। क्या बात समझ में आई आपको यहाँ पे? आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके भी निकाल सकते थे, कोई काम हमने किया है यहाँ पे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि एक नाविक अनुधारा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ऊर्ध्व प्रवाह में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो धारा की चाल बताओ क्या होगी? अनुधारा का मतलब होता है नाव प्लस धारा। अनुधारा का मतलब होता है नाव प्लस धारा। तो अनुधारा में जाता है 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और ऊर्ध्व प्रवाह में जाता है, ऊर्ध्व प्रवाह को मतलब नाव प्लस नाव माइनस धारा, इसमें जाता है ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको नाव की चाल पूछिए, धारा की चाल पूछिए आपकी बार यहाँ पे। तो धारा की चाल के लिए यहाँ पे इसको घटा दो माइनस, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे। तो इसको काट दो यहाँ पे। तो 2 धारा बराबर कितना हो जाएगा? 2 धारा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 16। तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी यहाँ पे बताओ? इसको घटाओ यहाँ पे आप। ये घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? देखो 6 बचेगा ना यहाँ पे, ये 6 बचेगा। तो ये 6 बच गया ना यहाँ पे।
तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 3 आ जाएगा, तो धारा की चाल आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे। और मैंने क्या कहा था, दोनों को उठा के भी 2 का भाग दे सकते हो यहाँ पे आप, तो दोनों को उठाया तो 6 और 2 का भाग दे तो 3 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, यहाँ पे समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक नाव नदी के प्रवाह के साथ 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है तथा नदी के प्रवाह के विरुद्ध 32 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लेती है, तो नदी की चाल बताओ। तो एक नाव नदी के प्रवाह के साथ, प्रवाह का मतलब नाव प्लस धारा, कितना जाने में 40 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है, तो चाल कितनी आ गई इसकी यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई इस प्रकार से। और नदी के प्रवाह के विरुद्ध की बात करें तो ये हो जाएगा नाव माइनस धारा, विरुद्ध की बात करें तो नाव माइनस धारा हो जाएगा। 32 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लेती है, तो ये हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी यहाँ पर। आपको बोला गया है नदी की चाल बताओ क्या होगी, तो नदी की चाल के लिए क्या करोगे, या तो आप यहाँ का माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो ये 2 धारा बराबर कितना आ जाएगा, 2 धारा बराबर आपके सामने 4 आ जाएगा, तो धारा की चाल कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। या आप दोनों को उठा के 2 का भाग भी दे सकते थे यहाँ पे, तो धारा की चाल कितनी आ गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यहाँ पे आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको सोल्व कर रहा हूँ, जब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा उस समय हम आराम आराम से सोल्व करेंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ से। धारा की दिशा में एक नाव की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा का हम लोग है नाव प्लस धारा, इसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दिया हुआ है। और धारा की चाल आपको दी हुई कितनी है, धारा की चाल आपको दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपको दी हुई है धारा की चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले नाव की खुद की चाल निकालो, क्या हो जाएगी, धारा की चाल 3 लगाओगे ना यहाँ पे आप, तो नाव की चाल आ जाएगी 18 माइनस 3 बराबर 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी यहाँ से 15 किलोमीटर, क्योंकि धारा की दिशा में जा रही है तो चाल बढ़ के 18 होगी। 3 धारा ने सहयोग किया क्योंकि धारा की चाल 3 है, तो अगर 3 घटा दोगे तो खुद की चाल 15 आ गई यहाँ पे। तो धारा की विपरीत चाल बताओ नाव की, तो नाव की धारा की विपरीत चाल मतलब नाव माइनस धारा हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 माइनस क्या हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस प्रकार से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा यहाँ पे। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे ही धारा के विपरीत बोले दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए आपके कि नाव माइनस धारा की बात हो रही है, चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल आपको बोली गई कितनी है, धारा की चाल आपके सामने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में चाल बताओ क्या होगी। तो सबसे पहले नाव की चाल निकाल दो, कितनी हो जाएगी यहाँ पे, धारा की चाल 5 है ना, इसको इधर भेजोगे ना यहाँ पे आप, तो नाव की चाल आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटे। आपको क्या बोला गया है, धारा की दिशा में नाव की चाल बताओ, तो धारा की दिशा बोलते हैं आप क्या करोगे, नाव प्लस धारा करोगे यहाँ पे आप। तो धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी इसकी, हो जाएगी 25 प्लस धारा की चाल 5 यहाँ पे, तो बराबर हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी धारा की दिशा में चाल आ जाएगी यहाँ पे, कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ आसान क्वेश्चन मैंने आपको कराए यहाँ पे, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे अगली क्लास के अंदर फिर अच्छे क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ेंगे, और इन क्वेश्चनों को आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएंगे ना आपके लिए थोड़े से अच्छे लेवल के आएंगे, इसके अंदर अभी आसान क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।